नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल भक्ति पूजा पर्व में। आज हम बात करने वाले हैं कि वट सावित्री व्रत कब है और वट सावित्री व्रत के पूजा विधि के बारे में और शुभ मुहूर्त के बारे में। तो साल 2026 में वट सावित्री व्रत 16 मई शनिवार को रखा जाएगा। ये व्रत ज्येष्ठ अमावस्या तिथि पर रखा जाता है। देखिए, अब की बार अधिक मास है यानी 2 ज्येष्ठ मास है, तो जो पहला ज्येष्ठ मास है उसे शुद्ध मास और जो दूसरा ज्येष्ठ मास है उसे अशुद्ध मास कहते हैं। और जो भी तिथि आधारित त्योहार हमेशा शुद्ध मास में ही किए जाते हैं। अशुद्ध मास में सिर्फ भगवान विष्णु की पूजा और रोज की जो पूजा की जाती है वही की जाती है। सांसारिक फल देने वाले व्रत नहीं किए जाते। और वट सावित्री व्रत अखंड सौभाग्य और पति की लंबी उम्र की कामना के लिए किया जाने वाला है। तो हिंदू धर्म के अनुसार वट सावित्री व्रत शुद्ध मास यानी पहले ज्येष्ठ मास में ही किया जाएगा। वट सावित्री व्रत अमावस्या को किया जाता है। तो चलो बात करते हैं कि अमावस्या तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है। अमावस्या तिथि प्रारंभ हो रही है 16 मई को सुबह 5:11 से और अमावस्या तिथि समाप्त हो रही है 17 मई की रात को 1:30 पर। तो चलो अब बात करते हैं वट सावित्री व्रत के पूजा के शुभ मुहूर्त की और अन्य शुभ मुहूर्त की। मुख्य पूजा का मुहूर्त सुबह 11:51 से लेकर दोपहर 12:45 तक। इस समय आप वट सावित्री व्रत की पूजा कर सकते हैं। तो चलो अब अन्य शुभ मुहूर्त के बारे में बात करते हैं। तो सुबह का शुभ मुहूर्त है 7:12 से लेकर 8:24 तक। अभिजीत मुहूर्त की बात करें तो वो है सुबह 11:50 से लेकर दोपहर 12:45 तक। अब बात करते हैं विजय मुहूर्त की, तो वो है दोपहर 2:04 से लेकर 3:28 तक। गोधूली मुहूर्त वो है शाम को 7:04 से लेकर 7:25 तक। राहु काल सुबह 8:55 से लेकर सुबह 10:37 तक राहु काल रहेगा। इस समय के दौरान आप ना तो पूजा करें और ना ही कोई शुभ कार्य करें। इस बार वट सावित्री व्रत पर शनि अमावस्या और सौभाग्य योग और शोभन योग का दुर्लभ संयोग बन रहा है जो प्रारंभ हो रहा है। सौभाग्य योग है सुबह 10:26 तक और उसके बाद शोभन योग शुरू हो जाएगा। यह व्रत देवी सावित्री को समर्पित है जिन्होंने अपनी दृढ़ शक्ति और बुद्धिमानी से अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से वापस लेकर आई थी। बरगद वट के पेड़ का इसमें खास महत्व है क्योंकि मान्यता है कि इसी पेड़ के नीचे सावित्री ने अपने पति को पुनर्जीवित किया था। बरगद के पेड़ में ब्रह्मा विष्णु और महेश का वास माना जाता है। तो चलो अब बात करते हैं वट सावित्री व्रत की पूजा विधि की और आपको पूजा में क्या क्या सामान चाहिए। तो सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ लाल या पीले वस्त्र पहने। सुहागिनी महिलाओं का पूरा 16 श्रृंगार करें और माथे पर सिंदूर जरूर लगाए। हाथ में जल और अक्षत लेकर अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत का संकल्प लें। बरगद के पेड़ के नीचे सावित्री और सत्यवान की मूर्ति या फोटो स्थापित करें। पेड़ की जड़ में जल चढ़ाए, फिर फूल अक्षत चावल धूप और दीप अर्पित करें। भीगे हुए चने और गुड़ का भोग लगाए। इसके साथ ही मौसमी आम लीची खरबूजा अर्पित करें और आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी फल चढ़ा सकते हैं। कच्चा सूत
सफेद या लाल रंग का कच्चा सूत ले और इस सूत को बरगद के तने पर लपेटते हुए पेड़ के साथ 11, 21 या 108 बार परिक्रमा करे। परिक्रमा करते समय मन में अपने पति की सुख समृद्धि की कामना करे। एक नया बांस का पंखा ले ले आप पहले से और उस पंखे से बरगद के पेड़ को हवा करे। फिर सावित्री और सत्यवान की ओर हवा करे। फिर उसके बाद घर आकर अपने पति को हवा करे। पूजा के बाद सावित्री और सत्यवान की कथा जरूर सुने या पढ़े। बिना कथा के ये पूजा अधूरी मानी जाती है। पेड़ को चढ़ाया हुआ सिंदूर अपनी मांग में लगाए। चने, फल और सुहाग की सामग्री, बिंदी, चूड़ी आदि किसी ब्राह्मण या सुहागिनी महिलाओं को दान करें। पूजा के बाद बरगद की एक कोपड़, एक नया पत्ता और एक भीगा हुआ चना पानी के साथ निगलकर व्रत खोले। इसके बाद बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद ले। करें पूजा सामग्री की तो बांस की टोकरी, सावित्री सत्यवान की मूर्ति, बरगद का फल, जल, कच्चा सूत, रोली, सिंदूर, फूल, मिठाई, भीगे काले चने। वट सावित्री व्रत निर्जला या फलाहार दोनों तरह से रखा जा सकता है, जिसके बाद अगले दिन सुबह पूजा कर पारण किया जा सकता है। व्रत 16 मई को रखा जाएगा और व्रत का पारण 17 मई को सुबह सूर्योदय के बाद आप कर सकते हैं। अगर वट सावित्री व्रत के बारे में कोई जानकारी अधूरी रह गई हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आपके हर सवाल का जवाब जरूर दूंगी।